नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कॉलेज सदस्यों ने छात्रों को कैसेट गणित परीक्षा लिखने से रोका। मंत्री को 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश। डायमंड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन शाहू महाराज पीयू साइंस कॉलेज ने पीयूसी नतीजों में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। कर्नाटक के रामनगर में पूर्व अंडरवर्ल्ड डॉन के बेटे विकी रॉय पर जानलेवा हमला, अस्पताल में भर्ती। कर्नाटक में परीक्षा के दौरान जनेऊ और कलावा उतरवाने के मामले में बड़ा एक्शन, एग्जाम अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मुर्शिदाबाद में हिज्जा के खिलाफ पीड़ितों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पोस्टरों पर लिखा था, हमें बीएसएफ कैंप चाहिए। दिल्ली सीलमपुर मर्डर केस में लेडी डॉन जिक्रा हुई गिरफ्तार, सीएम रेखा गुप्ता की थी पैनी नजर। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के चौबारा निवासी सुचिव्रत जब केसेट गणित की परीक्षा देने के लिए गुम्पा के पास साई स्फूर्ति कॉलेज परीक्षा केंद्र पहुंचे तो कर्मचारियों ने उन्हें जनीवर निकालने तक परीक्षा कक्ष में प्रवेश न करने से रोक दिया। छात्र बिना परीक्षा दिए घर चला गया। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि छात्र का शैक्षणिक भविष्य बर्बाद हो गया है। वन जीव एवं पर्यावरण मंत्री तथा बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे तत्काल उपविभागीय अधिकारी स्तर के अधिकारी से घटना की जांच कराएं, नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करें तथा 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। डायमंड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन शाहू महाराज पीयूसी साइंस कॉलेज बीदर द्वारा वर्ष 2024-25 की द्वितीय वर्ष की स्नातक परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रताप नगर बीदर स्थित कर्मचारी सामुदायिक भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन स्नातक शिक्षा विभाग के उपनिदेशक श्री चंद्रकांत एम शाहबादकर ने किया। डायमंड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन शाहू महाराज पीयू विज्ञान विश्वविद्यालय में वर्ष 2024-25 की स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सर्वोच्च अंक लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। स्नातक शिक्षा विभाग के उपनिदेशक श्री चंद्रकांत एम शाहबादकर ने इस कार्यक्रम के बारे में बताया और डायमंड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस शाहू महाराज पीयू विज्ञान महाविद्यालय के अध्यक्ष श्री यारबेल्ली माधवराव ने मीडिया से बात की। इस अवसर पर डॉक्टर मीनाक्षी, अनिल कुमार काले, शेख मस्तान वली, रजनी राव, शाइनी प्रदीप गुंटी, राजशेखर मंगलगी और अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन पुपराज का कवरेज। ಇವತ್ತು ಡೈಮಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಗ್ರಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನವರು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ 192 ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜು ಕೂಡ 192 ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳು ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲವೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಫಲಿತಾಂಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ 81.69 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿತ್ತು, 19ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ 22ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. 67.31 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಮಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರ ಏಳಿಗೆಯಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಶ್ರಮಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತನಾಗ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವಿ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದೊಂದೇ ಸಮಾಧಾನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಫಲಿತಾಂಶ
ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೂ ಕೂಡ ವಿಷಾದ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜೂನ್ನಿಂದಲೇ ನಾವು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನ, ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, मैं रेवेली माधवराव, चेयरमैन ऑफ डायमंड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अपने इंस्टीट्यूशंस बाल्की, बीदर, बसव कल्याण में है कि अपने पास आने वाले बच्चे बहुत फाइनेंशियली वीक बच्चे आते। खेड़े गांव के बच्चों को बस का व्यवस्था देख के हम यहाँ बच्चों को एजुकेशन दे रहे। यहाँ पर पीयूसी रिजल्ट हर साल हम डिस्ट्रिक्ट में एक हाई रिजल्ट्स लेते आ रहे। इसके साथ सीईटी, नीट, जेडब्ल्यू रिजल्ट बच्चों को अच्छे अच्छे रिजल्ट लाके बेंगलोर, मंगलोर और नॉट ओनली कर्नाटका थ्रू आउट इंडिया में ऑल इंडिया लेवल एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट होके सक्सेस होके जा रहे हैं। आज खेड़े गांव से भी बच्चे बेंगलोर और थ्रू आउट इंडिया जा रहे बोले तो उसमें डायमंड का पात्र ज़्यादा है बोल के मैं विश्वास कर रहा हूँ। और आने वाला पेरेंट्स को भी मैं एक ही विनंती कर रहा हूँ, अब जहाँ पर आप टोटल बच्चों को, हर बच्चों को, टॉपर बच्चों को जैसा हम प्रोत्साहन देके उनको एजुकेशन दे रहे, लास्ट से लास्ट बच्चों को भी सक्सेस होने के वास्ते अलग अलग प्रोग्राम्स डाल के उनको पास होके उन्होंने भी जीवन में सक्सेस होने जैसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम करते जा रहे हैं। और उसको सफल होने के वास्ते आपका भी सहकार होना बोलकर विनंती। सर ओवरऑल परसेंटेज कितना है डायमंड का? रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। कर्नाटक के रामनगर जिले में पूर्व अंडरवर्ल्ड डॉन मुथप्पा रॉय के बेटे रिकी रॉय पर कल देर रात जानलेवा हमला किया गया। हमला शुक्रवार रात 12:30 बजे उस समय हुआ जब रिकी रॉय अपनी कार से बिडदी में मौजूद अपने फार्म हाउस में बेंगलुरु की ओर निकला था। हमले के समय कार में रिकी का ड्राइवर और एक प्राइवेट गनमैन मौजूद था। जानकारी के अनुसार जैसे ही रिकी फार्म हाउस से बाहर निकला, एक कंपाउंड वॉल के पीछे घात लगाकर बैठे हमलावरों ने रिकी की कार को निशाना बनाते हुए 2 राउंड फायरिंग किया, जिसमें से एक गोली पीछे की सीट पर बैठे रिकी को लगी। रिकी की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार रिकी 2 दिन पहले ही विदेश से लौटा था। वो ज्यादातर वक्त विदेश में ही रहता है। ऐसे में पुलिस को शक है कि उस पर जानलेवा हमला करने वाले ने रिकी के मूवमेंट पर लगातार नजर रखी हुई थी। पुलिस ने भी बताया कि रिकी के पिता मुथप्पा रॉय की तरह रिकी का अंडरवर्ल्ड से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन वो बड़े स्केल पर रियल एस्टेट का काम कर रहा था। एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर सुराग इकट्ठा किया है। स्पेशल टीम बनाकर पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में सीईटी परीक्षा के दौरान छात्रों से जनेऊ और रक्षा सूत्र का अलावा उतरवाने के मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए एग्जाम अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। शिवमोगा जिले के शरावती नगर में आदि चंचनगिरी स्कूल में सीईटी परीक्षा के दौरान यह घटना सामने आई है। कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी में शामिल होने वाले छात्रों से कथित तौर पर उनके जनेऊ और रक्षा स्तोत्र कलावा उतारने के लिए कहा गया। पुलिस के मुताबिक नटराज भागवत नामक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर बीएनएस 2023 की धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि किन परिस्थितियों में छात्रों को कथित तौर पर धार्मिक प्रतीकों को उतारने के लिए निर्देश दिए गए थे। वहीं इस घटना पर कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर एमसी सुधाकर का रिएक्शन भी सामने आया है। उन्होंने इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया और पुष्टि की कि बीदर के एक परीक्षा केंद्र से भी ऐसी शिकायत मिली है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य भर के अधिकांश अन्य केंद्रों पर परीक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से चली। कर्नाटक राज्य गारंटी पैनल के अध्यक्ष और पिछड़ा वर्ग विधायक मंच के संयोजक एचएम रेवन्ना ने कहा कि लंबे समय से प्रतीक्षित जाति जनगणना कर्नाटक के राजनीतिक परिदृश्य की नींव को हिलाकर रख देगी। रेवन्ना ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है जो सत्ता की गतिशीलता में एक भूकंपीय बदलाव का संकेत देता है। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग जो लंबे समय से कम प्रतिनिधित्व का रोना रो रहे हैं, अब वास्तविक ठोस बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। विधानसभा और संसद दोनों में अधिक सीटें, अधिक बोलने की क्षमता और अधिक ताकत। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु और झारखंड जैसे राज्यों में 50% से अधिक आरक्षण है। उन्होंने पूछा कि कर्नाटक में ऐसा क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के सदस्यों की संख्या 52% है, लेकिन वर्तमान में उन्हें केवल 32% आरक्षण मिल रहा है। रेवन्ना ने 1989 और 1994 में मगधी से विधायक के रूप में अपने दिनों को याद किया। उस समय मेरे अपने कुर्बा समुदाय की संख्या निर्वाचन क्षेत्र में मुश्किल से 2500 थी, लेकिन अब जाति पहचान एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी है। यह न केवल प्रासंगिक है, यह प्रमुख है। रेवन्ना ने तब से कोई विधानसभा चुनाव नहीं जीता और मई 2023 में उन्होंने जो आखिरी चुनाव लड़ा उसमें वे चन्नापटना में जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी से हार गए। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों ने अपने खिलाफ हुए अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुर्शिदाबाद में स्थायी बीएसएफ कैंप की मांग की। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी आदि जारी रही। बड़ी संख्या में पीड़ितों ने भाग लिया इस प्रदर्शन में। दिल्ली की यही वो लेडी डॉन जिक्रा है जिसका जिक्र सोशल मीडिया पर खूब हो रहा है, लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है। इन आंखों की खामोशी पर मत जाइए, इसके इन्हीं हाथों में तमंचा रहता था। इलाके में लेडी डॉन जिक्रा की गिरफ्तारी को लेकर माहौल खूब गर्म था, पर अब इसकी गिरफ्तारी के साथ ही उम्मीद की जा सकती है कि सीलमपुर इलाके में फैला तनाव थोड़ा कम हो सके। सीलमपुर घटना पर सीएम रेखा गुप्ता की भी पैनी नजर थी। उन्होंने इस मामले में जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात की थी और अब ये लेडी डॉन सलाखों के पीछे है। तो चलिए आपको पहले पूरा मामला बताते हैं और ये भी बताएंगे कि लेडी डॉन जिक्रा का कैसे इस पूरे मामले में हाथ था। दरअसल दिल्ली के सीलमपुर में 17 वर्षीय कुणाल की चाकू से गोंदकर हत्या कर दी गई थी। इसमें लेडी डॉन जिक्रा का नाम भी शामिल था। कुणाल की मां से सुनिए कि कैसे जिक्रा कुणाल की हत्या में शामिल थी। इस मां का कहना था कि लाश के बदले लाश चाहिए। जानकारी के मुताबिक जिक्रा फरार थी, लेकिन अब उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कुणाल की हत्या में जिक्रा का भाई भी शामिल था। बता दें कि लेडी डॉन सीलमपुर इलाके की रहने वाली है। लोगों के मुताबिक उसे रील बनाने का बड़ा शौक था, साथ ही उसके साथ हमेशा तमंचा भी रहता है। इलाके में उसका नाम दबंग महिला के रूप में कुख्यात है। मेरा बच्चा 7 बजे करीब निकला दूध लेने के लिए, समोसे लेने के लिए। 7:15 बजे खबर आई कि बच्चे को तुम्हारे चाकुओं से गोद दिया। जिक्रा के दोस्तों ने, यारों ने, भाई ने। किसी ने कुछ देखा मेरे पति ने देखा भागता हुआ। बचाने की कोशिश नहीं बचाया किसी ने, नहीं बचाया किसी ने। डॉक्टर की दुकान में घुसा था हाथ पे पेट लगा के, तो डॉक्टर को ही मारा। डॉक्टर ने बचाया था, डॉक्टर को ही मारा उन लोगों ने। आपको किसने खबर
खबर दी? मुझे एक बच्चा आया था, एक छोटा सा भागता हुआ। जो लोग जिन्होंने देखा उन्होंने पुलिस को खबर की या किसी को हाँ, बताने की या उनको हाँ। पकड़ने की कोशिश की? नहीं, पुलिस ने कोई पकड़ने की कोशिश नहीं की अभी। पुलिस बस कुछ नहीं करती, पुलिस वो फरार हो गए, सारा घर ताले डाल डाल के फरार हो गए। आपको उन पे शक है जिनके लिए आप बता रहे हैं? हाँ, उन्हीं पर शक है कि वो कहते थे कि हम 11 समाज के बच्चों को मारेंगे मारेंगे मारेंगे। पुलिस का कुछ आश्वासन नहीं पाया, क्या बताया पुलिस ने तो कुछ नहीं बोला, आश्वासन? पुलिस वाले तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं अभी तक। हमें लेकिन इनकाउंटर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने ऐसी हरकतें की क्यों, मतलब मर्डर किए क्यों? उन्होंने ये यूं की कि किसी लाला नाम लड़के से बहुत इनकी दुश्मनाई चल रही थी, तो उन्होंने ये तक किया था कि जैसे हिंदू है मुसलमान है, तो हमारे 11 समाज की समाज है, तो उन्होंने कहा कोई भी 11 समाज का बच्चा दिखेगा उसे मार दो, जो वो तो फरार है। तो इस चीज की कंप्लेन आपने पहले पुलिस में नहीं? हम तो अपने बच्चे अपनी हम तो बात पता चली थी? हमें तो बाद में पता लगा है, बाद में पता लगा था मैं। इस मेरी बच्ची को घेर लिया था उस लड़की ने गुजराने। आपसी रंजिश हमारी कुछ रंजिश नहीं थी, हमारा कोई मैटर नहीं था। उसे नहीं, इसको घेर लिया था एक बार उस लड़की ने गुजराने कि तेरे भाई को ही मारेंगे हम, तो तू बोलेगी तेरे भाई को ही मारेंगे। हम दादी के चक्कर में रह गए, अस्पताल के चक्कर में। हाँ, आपने पुलिस को खबर नहीं की? आसपास के थाने कोई नहीं गया खबर करने। अब मेरा लाल चला गया जब उठे सब। महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल किए जाने पर बोलते हुए एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया है। मराठी महाराष्ट्र की आत्मा है और इसे राज्य की पहली भाषा के रूप में जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने पहले भी कहा है कि यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया है। मराठी महाराष्ट्र की आत्मा है और यह नंबर 1 बनी रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करना है और मराठी भाषा को पहली भाषा होना चाहिए। मुझे लगता है कि यह कदम हमारे एसएससी बोर्ड को खत्म करने की साजिश है। मैम, हिंदी को कंपलसरी किया गया है महाराष्ट्र में, इसकी तरफ आप कैसे देखते हो सेंट्रल? नहीं, मेरे ख्याल से मैंने पहले दिन जब जीआर आया था उसी दिन एक ट्वीट किया था कि ये बहुत हड़बड़ी में डिसीजन हो रहा है। मराठी ये महाराष्ट्र की आत्मा है और मराठी भाषा ही एक नंबर रहेगी महाराष्ट्र में। और ये हड़बड़ी क्यों है? मैंने पहले दिन कहा था कि एसएससी बोर्ड जो हमारा स्टेट का बोर्ड है वही यहाँ महाराष्ट्र में रहेगा। सीबीएसई बोर्ड में अगर किसी को पढ़ना हो तो ऑप्शनल कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं कर सकते। तो मैंने पहले दिन भी विनती की थी कि असर का जो रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट में कहा है कि महाराष्ट्र में बच्चों की जो शिक्षा है वो भाषा रहे, साइंस रहे, इसमें बहुत और काम करने की ज़रूरत है। और पहली लैंग्वेज, कंपलसरी लैंग्वेज हमारे लिए मराठी ही रहेगी और रहनी ही चाहिए। और हमारे एसएससी बोर्ड को ये ख़त्म करने की साजिश है, ऐसे मुझे लगता है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है कि आज करीब 2 भूकंप 12:17 पर अफगानिस्तान में रेक्टर पैमाने पर 5.8 तीव्रता का मापा गया, जिससे जम्मू कश्मीर के कुछ विचारधारा में बदलाव महसूस किया गया। इसी बीच एनआई से बात करते हुए कहा गया कि मुझे भूकंप महसूस हुआ है, मैं दफ्तर में था तभी मेरी कुर्सी हिली, हालांकि क्षेत्र में कोई नुकसान नहीं हुआ। महसूस किया मैं ऑफिस में बैठा था, कुर्सी हिल गई, टेबल हिल गया, ज्यादा हल्का भी नहीं था, ठीक था। फिर अभी पता नहीं डैमेज क्या हुआ होगा, कहीं पर हुआ होगा, कहीं वो तो आएगी इन्फॉर्मेशन, पर जलजला आया, ठीक था। है कश्मीर पहाड़ों वाली जगह बीच बीच में आते हैं, यह तो होता ही रहता है, ये तो पता है। अब देखेंगे क्या हो। पहाड़ों वाली जगह हमने इधर तारों को हिलते हुए देखा, फैन को हिलते हुए देखा। इस वक्त कोई नुकसान अभी तक नुकसान की कोई खबर नहीं है, पर जलजला आया, अच्छा खासा जलजला था, ये नहीं कि कम नहीं था, अच्छा खासा। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के जहीराबाद पुलिस ने 2 बाइक चोर गिरफ्तार किया है, 8 बाइक बरामद किए हैं। इस संबंध में डीएसपी राममोहन रेड्डी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इन पकड़े गए आरोपियों में एक माइनर है जो 10वीं कक्षा का छात्र है और दूसरे ने 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है। यह दोनों जहीराबाद, सदाशिवपेट, संगारेड्डी और हैदराबाद शहरों में पार्किंग में रहे बाइक चुराते हैं और इन दोनों के पास से तेज धातु हथियार भी बरामद किए जा चुके हैं। जहीराबाद से नेमतुल्ला की रिपोर्ट। 18/4/25 రోజు మార్నింగ్ 9 o'clock పట్టణ టౌన్ సిఐ గారు ప్లస్ టౌన్ ఎస్ఐ గారు కాశీనాథ్ గారు మరియు వాళ్ళ సిబ్బంది కలిసి వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తుంటే 2 వ్యక్తులు ఒక మోటార్ సైకిల్ TS 15 ET 1826 అనే దానిపై 3826 అనే దానిపై యాక్టివ్గా మోటార్ సైకిల్ వెళ్తుంటే అనుమానం వచ్చి 2 మోటార్ సైకిల్ పోతే చెక్ చేస్తే వాళ్ళ పేర్లు మొహమ్మద్ అల్తాఫ్, మొదటి వ్యక్తి పేరు మొహమ్మద్ అల్తాఫ్ అని చెప్పని, రెండో వ్యక్తి పేరు
దగడ్ సాయి అని చెప్పి నేపాలీ సాయి చరణ్ అలియాస్ దగడ్ సాయి అని చెప్పి చెప్పారు. వీళ్ళని అనుమానం వచ్చి విచారిస్తే వాళ్ళ దగ్గర కొన్ని బండ్లు దొంగతనం చేసినట్టు మోటార్ సైకిల్ ఇటీవల జైరాబాద్ ఎక్కువ పోతున్నాయి కదా, కొంచెం అనుమానం వచ్చి చెక్ చేస్తే వాళ్ళు కొన్ని మోటార్ సైకిల్ వాళ్ళు దొంగతనం చేసామని చెప్పారు. అవన్నీ కూడా రికవరీ చేయడం జరిగింది. ఇది కాక వీళ్ళు మోటార్ సైకిల్ దొంగతనం చేసేటప్పుడు ఏదైనా అడ్డుపడితే కొన్ని కత్తులతోని గాయపరుస్తామని చెప్పి బెదిరించడం జరుగుతున్నది. అది ఆ కత్తులను కూడా మనం రికవరీ చేయడం జరిగింది. ఇందులో ముఖ్యంగా ఐడి పార్టీ సిబ్బంది అందరూ కూడా అంటే కానిస్టేబుల్ నరసింహులు, సంజీవరావు, ఓందేవ్, అస్లాం వీళ్ళందరూ కూడా హెడ్ కానిస్టేబుల్ అందరూ కూడా ఆనంద్ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ కేసు ఛేదనలో ముఖ్య పాత్ర వహించారు. फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कांगो में ईंधन ले जा रही एक नाव में आग लगने और पलट जाने में कम से कम 143 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग लापता हो गए। अधिकारियों ने इस हादसे की जानकारी दी है। एक अधिकारी जोसेफिन पैसिफिक लोकुम ने अनुसार उत्तर पश्चिमी डीआरसी में कांगो नदी पर एक लकड़ी की नाव पर सैकड़ों यात्री सवार थे। उसी दौरान नाव में आग लग गई। यह हादसा इक्वेटर प्रांत की राजधानी बबंडाका के पास और कांगो नदी के संगम पर हुई। बता दें कि कांगो दुनिया की सबसे गहरी नदी है। एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार को 131 शवों का पहला समूह मिला और गुरुवार शुक्रवार को 12 और शव निकाले गए। उनमें से कई जले हुए मिले। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि एक महिला ने खाना पकाने के लिए अंगारे जलाए। उसकी चिंगारी पास में रखे ईंधन पर चली गई। इससे ब्लास्ट हुआ और जिससे पूरी नाव को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कई बच्चों और महिलाओं की भी मौत हो गई। हादसे में कुछ जीवित बचे लोगों को बचा लिया गया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद कई लोग अभी भी अपने प्रियजनों की तलाश में जुटे हैं। कनाडा में एक 21 वर्षीय भारतीय छात्रा की गोली लगने से मौत हो गई। जब वह काम पर जाने के लिए बस स्टॉप पर इंतजार कर रही थी, तभी एक कार के अंदर से अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं और एक गोली लड़की को जा लगी। इससे उसकी जान चली गई। मृतक लड़की की पहचान हरसिमरत रंधावा के रूप में हुई है। वह ओंटारियो के हैमिल्टन में मोहॉक कॉलेज की छात्रा थी। हैमिल्टन पुलिस बुधवार को हुई इस हत्या की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि मृतक छात्रा रांधावा निर्दोष थी। इस मामले की अधिक जानकारी देते हुए टोरंटो में भारत के महावाणिज्यिक दूतावास ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की एक पोस्ट में कहा, ओंटारियो के हैमिल्टन में भारतीय छात्रा हरसिमरत रांधावा की दुखद मौत से हम सभी बहुत दुखी हैं। स्थानीय पुलिस के अनुसार वह एक निर्दोष छात्रा थी जो 2 वाहनों में हुई गोलीबारी की घटना का शिकार हो गई। पुलिस हत्या की जांच कर रही है। पुलिस के अधिकारी मृतक लड़की के परिवार वालों के साथ संपर्क साधने में लगे हुए हैं। मृतक के परिजनों को भी सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। कॉलेज सदस्यों ने छात्रों को कैसेट गणित परीक्षा लिखने से रोका। मंत्री को 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश। डायमंड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन शाहू महाराज पीयूष साइंस कॉलेज ने पीयूसी नतीजों में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। कर्नाटक के रामनगर में पूर्व अंडरवर्ल्ड डॉन के बेटे विकी रॉय पर जानलेवा हमला, अस्पताल में भर्ती। कर्नाटक में परीक्षा के दौरान जनेऊ और कलावा उतरवाने के मामले में बड़ा एक्शन, एग्जाम अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मुर्शिदाबाद में हिज्जा के खिलाफ पीड़ितों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पोस्टरों पर लिखा था, हमें बीएसएफ कैंप चाहिए। दिल्ली सीलमपुर मर्डर केस में लेडी डॉन जिक्रा हुई गिरफ्तार। सीएम रेखा गुप्ता की थी पैनी नजर। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।